जब पता लगी कि महादेव ने भक्त नरसी का हाथ पकड़ करके और ब्रजराज के हाथों में सौंप दिया, तो जो सोया हुआ शरीर पड़ा था नरसी का भगवान महादेव के मंदिर में, अब जैसे ही नेत्र खुले तो पहले जो महादेव रटता था नरसी, आज वही राधा कृष्ण राधे श्याम जपने लगा है कि अब नरसी का काम था यही ही सुबह शाम करना श्री हरि गुण कथन भजन श्री हरि की बस्ती में कुछ दूर पर एक मढ़ैया डाल रहते थे हरि आसरे हरि का प्यारा। अब नरसी ने ज्ञान हुआ नरसी को, तो नरसी ने तत्क्षण ग्रह का त्याग कर दिया। भगवत प्रेमियों, ग्रह त्याग करके नरसी और नरसी भक्त ने तुरंत नगर से बाहर जाकर के एक कुटी बना ली, फूस की कुटी बनाकर के, और नरसी भगत तो वहीं रहने लग गया। प्रभु की इच्छा से कुछ दिन बाद हुआ नरसी का विवाह, यद्यपि इनके हृदय में थी न जरा सी भी चाह। नरसी जी का विवाह हो गया। प्रथम गृहस्थाश्रम बड़ा पीछे है सन्यास। नरसी जी ने सोचा, भगवान का आदेश हुआ कि नरसी तू विवाह कर ले, पहले गृहस्थ आश्रम है उसके बाद सन्यास है। कि प्रथम गृहस्थ आश्रम फिर बड़ा है सन्यास। फिर क्या हुआ कि द्वारा सुत होते हुए व्यापे न जिसे मोह, उसी महात्मा के लिए है पर ये दशा भी देखी न जाती थी। पुरुषार्थ कह रहा था उठो तुम मनुष्य हो, कुछ काम करो। विश्वास कह रहा था बैठे हरि कीर्तन आठो या करो। बच्चों को जब उपवास होते हुए देख रहे हैं, आज धर्म संकट अट गया है नरसी के सामने। बच्चों को जब भूखे घर में बैठा देखे तो पुरुषार्थ कह रहा है कि तुम पुरुष हो और घर के बड़े हो, तुम्हें धन कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए, बच्चों का पेट भरने चाहिए। लेकिन हृदय में जो ठाकुर के प्रति विश्वास है नरसी का, वो कह रहा है कि नहीं, धन कमाने की जरूरत नहीं है। मेरा ठाकुर जब पेट दिया है तो खाने के लिए वो भोजन भी देगा। आखिर कीर्तन करते करते पद ललित बनाने लगे स्वयं। अभ्यास किया एक तारे पर, रागों को गाने लगे स्वयं। गाते गाते नरसी जी तारा ले लिए, उस पर अब राग गाने लगे हैं। नरसी जी का कौन सा राग था? नरसी का कौन सा राग था? अजय, केदारा ऐसा रचा हुआ, गोवा उसके आचार्य हुए। एक ही प्रसाद ऐसा मिला जिससे सब पूरे कार्य हुए।
केदार राग नरसिंह जी को मिल गया और केदारा नरसिंह का सिद्ध हो गया। भगवत प्रेमियों, उसके आचार बने हैं। केदारा का जो कुछ लाते उससे ही खर्च चलाते थे। परिवार संपूर्ण संतोषी था, इसलिए दुख ना सताते। इतना संतोषी परिवार है नरसिंह जी का कि भूखा भी बैठा रहे, लेकिन कोई नरसिंह जी से ये नहीं कहता था कि हम भूख कमा करके लाओ। सब केवल भगवान का भजन करते हैं। यद्यपि दैहिक विपदा आती दुख नर समाज भी देता था, पर जिस पर सौंपा था सब कुछ बहे, खुद संभाल सब लेता था। दुख तो बहुत आ रहे हैं नरसिंह के जीवन में, समाज भी दुख दे रहा है, लेकिन नरसिंह अपना जीवन ठाकुर के चरणों में समर्पण कर चुके हैं। हर दुख को प्रसन्नता के साथ काटते हुए जा रहे थे। सोच लिए नरसिंह कि सुख दुख गृहस्थ आश्रम के मन इनका नहीं डिगाते थे। नभ पर काले बादल आते, फिर खुद गायब हो जाते थे। एक दिन विचित्र घटना घटी नरसिंह के जीवन में। विचित्र घटना जब घट रही है प्यारे, कि पितृ श्राद्ध पर घटे गई घटना अद्भुत, आए न्योता जी मणे, घर में विप्र अने। नरसिंह जी न्योता कर दिए हैं, अब न्योते से ज्यादा ब्राह्मण घर में आ चुके हैं और घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है नरसिंह के। कि घी जब थोड़ा रह गया, घबराया परिवार, लेने को खुद चले दिए नरसिंह जी बाजार। जब घी थोड़ा रह गया, घर में विप्र ज्यादा आ गए ब्राह्मण, तो परिवार घबरा गया कहीं ऐसा ना हो बदनामी हो जाए। तो आज नरसिंह भगत भगवत प्रेमियों घी लेने के लिए और बाजार को चल दिए। हुआ क्या कि रास्ते में मिला संत मंडल, जो हरि कीर्तन करता था। लोहा कैसे रह सकता जब चुम्बक आकर्षण करता था। गए तो घी लेने के लिए और ब्राह्मण घर में निमंत्रण पर भोजन के लिए बैठे हैं। रास्ते में एक संत मंडली कीर्तन करती हुई ठाकुर का जा रही थी। तो क्या हुआ प्यारे कि यह भी शामिल हो गए, वह घी का लाना ही भूल गए कि कीर्तन में ऐसे लीन हुए, नरसिंह आना जाना ही भूल गए। प्यारे नरसिंह भूल गए कि मैं किसके लिए आया हूं, बस तारीख को लेकर के और संतों के साथ ठाकुर के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। उधर घर में क्या हुआ
कि इधर जीव ब्राह्मण गए सुख पूर्वक अत्यंत। जो घी की कमी थी, ब्राह्मण अपना पेट भर के खूब भोजन करके और घर से चले गए। क्या हुआ कि इधर जीव ब्राह्मण गए सुख पूर्वक अत्यंत। कोई नरसी दूसरा घी दे गया तुरंत। कि कोई नरसी दूसरा घी दे गया तुरंत। इस घटना का खूब ही इन पर पड़ा प्रभाव। फिर इसके बाद में घर के कामों की तरफ रहा न अधिक लगा। भक्त प्रेमियों, जब नरसिंह जी ने इस बात का अनुभव कर लिया कि मेरे ना करने पर भी और प्रभु मेरा काम आकर के करते हैं, तो अब जो थोड़ा बहुत घर की तरफ लगाव था, नरसिंह जी ने आज उसको भी त्याग दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।